सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कम समय में सुन लीजिए बेहद बड़ी खबर। जी हां, आपको सुन के झटका लगेगा और हैरानी भी होगी। यह खबर सऊदी अरब से है और बहुत ही बड़ी खबर है। जी हां, इंटरनेशनल मीडिया में इसके खूब चर्चे हो रहे हैं और कम वक्त में आप जान लीजिए कि खबर क्या है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना यार, कर लीजिए। मोदी थोड़ी ना है कि हम मतलब कुछ झूठा वादा कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 15 लाख आएंगे। नहीं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके YouTube अकाउंट में सच्ची खबरें आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब ने काफी समय बाद कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद से सऊदी अरब की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। और बेशक ये सऊदी अरब का बहुत बेहतरीन कदम है, जहां सारी दुनिया को ये लगता है कि इस्लाम में, मुसलमानों में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, महिलाओं को दबा के रखा जाता है। और हकीकत बात है, दबा के रखा जाता था सऊदी अरब में। जी हां, यहां तक कि वहां महिलाओं को आज़ादी से आने जाने नहीं दिया जाता था। मतलब आप सभी जानते हैं, सऊदी अरब की बात कर रहा हूं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं। खासकर वहां पर एक अजीब बात और थी कि वहां पर महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती हैं, ड्राइव नहीं कर सकती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में बिन सलमान की सरकार ने, यानी सऊदी अरब की सरकार ने ये अप्रूवल दे दिया है, ऐलान कर दिया है कि अब महिलाएं सऊदी की, यानी सऊदी अरब की सेना में शामिल हो सकती हैं। और यही नहीं, तीनों सेनाओं में, यानी एयरफोर्स में, आर्मी में या फिर नेवी में, तीनों में। मतलब जितनी भी उनकी आर्मी है, जिस तरह की भी, जिस फील्ड में भी उनकी सिक्योरिटी है, आर्मी है, उसमें पूरी तरह से अब महिलाएं बिल्कुल मर्दों की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। यह सऊदी अरब की रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। अब आपको यहां लग रहा होगा कि यमन में सऊदी अरब की हालत खराब होने के बाद सऊदी अरब ने यह कदम उठाया है कि सेना की ताकत बढ़ाई जा सके, महिलाओं को एडमिट करके, महिलाओं को भर्ती करके। तो यहां पर आप और हम गलत हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने इसको लेकर 2019 में ही ऐलान कर दिया था, जिसमें बिन सलमान का अलग एक लक्ष्य है जो 2030 तक बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना है और नए सऊदी अरब का निर्माण करना है। जैसे नए भारत का निर्माण हो रहा है, वैसे ही उन्होंने भी एक नारा दिया है, नया सऊदी अरब, जिसमें एक ये भी बात थी कि महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा। जो कि छोटी मोटी बातों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये इतनी बड़ी फील्ड में महिलाओं को बराबरी का हक देना, ये बहुत बड़ा काम सऊदी अरब की तरफ से सराहनीय काम किया गया है। इसके लिए महिलाओं को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 21 साल से 40 साल तक की महिलाएं शामिल हो सकती हैं सऊदी अरब की फोर्स में। जी हां, आर्मी में एडमिशन ले सकती हैं, भर्ती हो सकती हैं। जी हां, जिसमें यह भी बताया गया है, जैसे बेसिक जो रूल्स होते हैं कि कम से कम लंबाई 155 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। साथ में वो महिला जो भर्ती होना चाहती है वो सरकारी कर्मचारी ना हो, ऑब्वियसली मेंटली तौर से स्टेबल हो और फिजिकली भी वो पूरी तरह से ठीक ठाक हो। इसी के साथ उसका कोई भी आपराधिक या क्रिमिनल मामला ना हो। दोस्तों, सऊदी अरब का यह कदम बेहद ऐतिहासिक और बेहद बड़ा कदम बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको बताना यह भी जरूरी है कि जहां महिलाओं के सम्मान के लिए इतनी बड़ी बात करी है, वहीं पर एक सऊदी महिला जो ड्राइविंग के लिए, महिलाओं के ड्राइविंग के लिए, उनके हक के लिए लड़ रही थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने का हक मिल पाया है, उसको ही 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। जी हां दोस्तों, लुजैन हथलौल नाम की महिला जो काफी समय से महिलाओं के हक के लिए सऊदी अरब में लड़ रही थी और जिसकी जीत होती है और उसकी वजह से आज सऊदी अरब की हर महिला अब ड्राइविंग कर सकती है, उस महिला को 6 साल के लिए सऊदी अरब सरकार ने जेल में डाल दिया है। दोस्तों, यहां पर आकर दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं कि यह दिखावा है या फिर नौटंकी। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें इसी तरह से आपको मिलती रहें। जय हिंद।